हेलो गाइस, मेरा नाम है रोशन बोला। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रोशन बोला के अंदर। भाई आज वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई यूट्यूब ने बहुत बड़ा काम कर दिया, जो हर क्रिएटर चाहता था वो यूट्यूब ने आज कर दिया। यूट्यूब की एक नई अपडेट आई है जिसका नाम है पायलट प्रोग्राम। भाई नई गाइडलाइन आई है यूट्यूब की। अभी उसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ और बता दूं। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसका नाम है सरकमवेंशन पॉलिसी। ये क्या है? ये एक यूट्यूब की गाइडलाइन है। अगर यूट्यूब का आपका चैनल है, यूट्यूब पे आपका चैनल कोई भी किसी भी चीज का, जैसे आप म्यूजिक या फिर कोई भी क्रिएटर है किसी भी चीज के, अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है, अगर यूट्यूब आपका चैनल को डिलीट कर देता है, अगर आपका चैनल यूट्यूब डिलीट करता है तो आप यूट्यूब पे दोबारा काम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकमवेंशन पॉलिसी के थ्रू अगर आप भविष्य में कभी यूट्यूब चैनल बनाते तो वो भी आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये है सरकमवेंशन पॉलिसी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यूट्यूब पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आप मेल चेंज कर दोगे, मोबाइल चेंज कर दोगे या फिर फोन नंबर आप चेंज कर दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर भी चेंज करोगे या फिर आप अपनी मेल आईडी चेंज कर दोगे तो भी आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाए, क्योंकि यूट्यूब के पास आपका फेस रहता है, आपकी जो वॉइस होती है वो भी रहता है, आपका आईपी एड्रेस भी रहता है। कहीं ना कहीं से आप ट्रैक हो जाओगे और आपका वो भी चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो एआई है आपको कहीं ना कहीं से ट्रैक आपको डेफिनेटली कर लेगा। तो अगर आपका इस तरीके से अगर आपका चैनल टर्मिनेट होता है तो इसका मतलब है कि आपका पूरा करियर बर्बाद हो चुका है यूट्यूब से। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो सरकमवेंशन पॉलिसी की तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो भाई इस टॉपिक पर है, पायलट प्रोग्राम पे। क्योंकि भाई यूट्यूब की एक नई अपडेट आई है जिसका नाम है पायलट प्रोग्राम। क्योंकि जिसके चैनल टर्मिनेट हुए थे वो दोबारा क्रिएटर काम कर सकते हैं। वो कैसे काम करेंगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भाई, क्योंकि यूट्यूब की एक नई गाइडलाइन आई है जो चालू कर रहा है पायलट प्रोग्राम। ये एक नया प्रोग्राम है जो यूट्यूब लेके आया है, जो की गाइडलाइन के अंदर आता है कि जिसके चैनल टर्मिनेट होते हैं यूट्यूब पे कैसे काम कर सकते हैं दोबारा। उनको एक दोबारा मौका दिया जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि उनका चैनल टर्मिनेट हो चुका है, दोबारा काम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ही लोगों को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहां पे आपको समझाता हूँ। पर ये है यूट्यूब की गाइडलाइन जो कि आई है नहीं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पायलट प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट अ न्यू यूट्यूब चैनल आफ्टर अ टर्मिनेशन। यानी कि ये प्रोग्राम आया है यूट्यूब का कि आप दोबारा काम कर सकते हो। कैसे होगा यूट्यूब बता रहा है आपको। स्टार्टिंग टुडे, यानी कि आज से, ओपनिंग अप पायलट प्रोग्राम टू गिव सम प्रीवियसली टर्मिनेटेड क्रिएटर, यानी कि जो पहले जो चैनल टर्मिनेट हो चुके हैं उसको चांस मिलेगा रीजॉइनिंग यूट्यूब, रिक्वेस्टिंग अ न्यू चैनल वाया यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप। यानी कि आप दोबारा काम कर सकते हैं, दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब। यानी कि आपको रिक्वेस्ट कर रहा है यूट्यूब कि आप दोबारा आइए, दोबारा रीजॉइन करिए। यूट्यूब ने आपको साफ साफ बोल दिया है। कैसे ज्वाइन करोगे आप, आपकी मैं बताता हूँ आगे आपको। कि यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा हुआ है वाई आर वी इंट्रोड्यूसिंग दिस पायलट प्रोग्राम। यानी कि यूट्यूब को 20 साल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा विकास करा यूट्यूब ने। तो उन 20 सालों में यूट्यूब ने कई चीजें देखी है कि मैं ज्यादातर आपको हिंदी में समझाता हूँ। उसकी मैंने एक पीडीएफ फाइल हिंदी में ही बना रखी है आपको, ये देख सकते हो। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ ताकि, क्योंकि मेरी जो व्यूवर्स है ज्यादातर मोस्टली हिंदी में देखते हैं, तो मैं हिंदी में समझाना बेटर समझूंगा। वही सेम बातें लिखी हुई है इसके अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, लेकिन हिंदी में आपको बहुत कम मिलेगा। यहाँ से भी आप पूरी पीडीएफ फाइल है ये यूट्यूब की जो गाइडलाइन है वाईटी स्टूडियो पे, टर्म कंडीशन इसमें लिखी हुई है सारी। मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। वही सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई है। आज से हम एक पायलट प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि यूट्यूब ने एक शुरुआत करी है आज से, जिसके तहत पहले से सेवा में निकलेगा यू कुछ क्रिएटर जो यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप पे जारी किए गए नए चैनल अनुरोध यूट्यूब से फिर से जुड़ पाएंगे। यानी कि साफ साफ लिखा हुआ है कि यूट्यूब से आप दोबारा जुड़ सकते हैं, यानी कि फिर से आपको एक मौका मिलेगा यूट्यूब डेस्कटॉप पे आपको अनुरोध करेगा। यानी कि आपके पास जो यूट्यूब का जो वाईटी स्टूडियो होता है आपका, जो आपका डेस्कटॉप होता है, उस पे ही आपको ऑप्शन दिखेगा। जिनके चैनल टर्मिनेट होता है वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आप दोबारा यूट्यूब की शुरुआत वहां से कर सकते हो। इसके लिए कौन कौन कैसे शुरुआत करेंगे वो अब नीचे लिखा हुआ है। हम पायलट प्रोग्राम को क्यों शुरू कर रहे हैं, यानी कि यूट्यूब आपको खुद बता रहे हैं कि हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जिनमें चैनल बंद हो गए, यानी कि यूट्यूब खुद बता रहा है ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जिनके चैनल बंद हो गए और बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो यूट्यूब ने उस चीज को समझा, उनको दूसरा मौका मिलना चाहिए। खासकर जब यूट्यूब पे पिछले 20 सालों में विकास किया यूट्यूब ने, 20 सालों में यूट्यूब ने कई सारी चीजें देखी है कि क्रिएटर गलती नहीं करना चाहता लेकिन वो गलती कर बैठता है। यानी कि कहीं ना कहीं क्रिएटर को सब चीजें पता होती है लेकिन वो फिर भी गलती कर बैठते हैं।
तो यूट्यूब ने उस चीज को समझा, तो इसीलिए ये प्रोग्राम आया है। क्योंकि भाई इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं भी खुश नहीं था, क्योंकि ये पॉलिसी ही ऐसी थी। तो यूट्यूब ने खुद समझा कि भाई ये चीज गलत है, तो इनको मौका मिलना चाहिए, तो इसीलिए ये पॉलिसी आई है। हमने क्रिएटर से साफ साफ तौर पर सुना है कि वे यूट्यूब पे वापसी का विकल्प चाहते हैं, यानी कि हर कोई चाहता है कि वो यूट्यूब पे वापसी है, क्योंकि यूट्यूब उसका करियर है। साथ ही हमने नीति का पालन भी करते रहे, यानी कि यूट्यूब पर जो है आपका नीति का पालन करता है, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं, लेकिन फिर भी गलती कर बैठते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए हम कुछ क्रिएटर को यूट्यूब पे अपनी उपस्थिति फिर से बनाने का मौका देगा, यानी कि यूट्यूब खुद देगा। प्रोग्राम शुरुआत कर रहा है। प्लेटफॉर्म कार्यक्रम में कौन शामिल है, यानी कि आप कौन कौन इसके अंदर शामिल होगा, यानी कि जो काम कर सकता है इसमें, हर कोई नहीं होगा, कुछ ही क्रिएटर होंगे। वो कौन कौन होंगे वो बता रहा है। जिन क्रिएटर को नौकरी से निकाला गया है, यानी कि जिनको क्रिएटर से निकाल दिया गया है, अपनी समाप्ति तिथि से 1 साल के बाद नए चैनल के अनुरोध कर पाएंगे। इसके कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज आपका चैनल टर्मिनेट हुआ है, तो आज से 1 साल के बाद आप दोबारा यूट्यूब पे काम कर पाएंगे, यानी कि 1 साल का वक्त यूट्यूब लेगा। यानी कि ये नहीं कि आज टर्मिनेट होगा दूसरा चैनल बना लिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 साल का वक्त आपको यूट्यूब देगा। यानी कि 1 साल के बाद आप दोबारा काम कर सकते हैं, यानी कि 1 साल का आपको गैप देना पड़ेगा। यानी कि आज आपका टर्मिनेट हुआ तो आज से 1 साल के बाद। साथ ही हर तरह से चैनल बंद होने पर पायलट प्रोग्राम लागू नहीं होगा। चैनल बंद होने पर यह पायलट प्रोग्राम लागू नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि उदाहरण के लिए कॉपीराइट उल्लंघन करने वाले, नौकरी से कॉपीराइट जिम्मेदारी नीति का उल्लंघन करने वाले क्रिएटर जिनके अपनी यूट्यूब चैनल हटा दिया गया है, इसमें नए चैनल का अनुरोध करने का विकल्प नहीं देख पाएंगे। यानी कि ये कहना चाहता है कुछ क्रिएटर ऐसे भी होंगे जिनका चैनल टर्मिनेट कर दिया गया है, तो उन्होंने अपना एडसेंस हटा दिया है वहां से। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, यूट्यूब का क्रिएटर ने अपना जो यूट्यूब चैनल है गूगल खाता हटा दिया है वहां से। यानी कि जो कई होते हैं मेल डिलीट कर देते हैं, चैनल का सब कुछ उड़ा देते हैं, तो यूट्यूब उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो इससे कहने वाला भी ये है कि आप जो नए चैनल बनाओगे, यानी कि आप अपना पुराना चैनल को ही खोलो और हमको अपील भेजो, तो हम विकल्प नहीं देख पाएंगे आपका, तो आपको खुद भेजना पड़ेगा, अनुरोध करें आप। यानी कि गूगल खाता जिसने हटा दिया है वे इस समय नए चैनल का अनुरोध करें। गूगल खाता जैसे मेरा चैनल है, मैंने अपना चैनल हटा दिया, तो अब मेरे को खुद अनुरोध करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोबारा आना चाहता हूँ। तो ये विकल्प आपको खुद देना पड़ेगा, तो ही आपके पास ऑप्शन आएगा। कहने का मतलब इसका ये है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है भाई यूट्यूब की गाइडलाइन में। मुझे कैसे पता चलेगा कि पायलट प्रोग्राम कार्यक्रम में मैं शामिल हूं या नहीं हूं। जैसे अगर मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस प्रोग्राम के लिए शामिल हूं या नहीं हूं। इसमें वो बात बता रहा है। आज से और आने वाले महीनों से ये प्रोग्राम क्रिएटर के सीधे यूट्यूब स्टूडियो में नए चैनल अनुरोध करने का विकल्प मिलेगा। अब इसका कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब ने ये शुरुआत करी है, आज की जो महीना चल रहा है या फिर आज का जो दिन है, आज से शुरुआत हो चुकी है। तो धीरे धीरे जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो चेक करना शुरू करे, क्योंकि कई मिलियंस चैनल हैं, कई हजारों चैनल ऐसे हैं कि यूट्यूब ने टर्मिनेट कर चुका है। तो धीरे धीरे यूट्यूब का एल्गोरिथम चेक करेगा, तो उन सबके पास आने में टाइम लगेगा। उसमें महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। तो आप खुद चेक कीजिएगा। अगर आप अपील करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी अपील कर सकते हैं यूट्यूब से, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मिलता है कि फिर यूट्यूब आपका चेक करेगा कि आपने गलती कितनी बड़ी करी है। वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। बस पहले आप बंद किए गए चैनल डेस्कटॉप पर यूट्यूब स्टूडियो में लॉगिन करें। यानी कि आपसे यूट्यूब खुद कह रहा है कि आपको पहले अपना जो चैनल बंद हुआ है आपका, उस पर डेस्कटॉप पे जाना है। यानी कि आपको अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर जो भी होता है आपका, उस पर से लॉगिन करना, ना कि आपको मोबाइल में। अगर आप मोबाइल से करते हो तो आपको डेस्कटॉप साइट को ओपन करना पड़ेगा डेस्कटॉप की तरफ से मोबाइल में, तो ही आप करना। नहीं तो आप लैपटॉप से या फिर अपने कंप्यूटर से ही आपको अपील करनी है, क्योंकि ऑप्शन आपको वहीं मिलेगा। और जो आपका चैनल बंद हुआ था उसी चैनल से करना है आपको। जिन क्रिएटर के अनुरोध स्वीकार हो जाएंगे वे चैनल बना पाएंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहा है यूट्यूब स्टूडियो में लॉगिन करें, यानी कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जिनके क्रिएटर के अनुरोध स्वीकार हो जाएगा वे चैनल बना पाएंगे, यानी कि जिसका एक्सेप्ट हो जाएगा वो ही काम कर पाएंगे। बाय द वे आप नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब चेक करेगा आपको। वो आगे कैसे चेक करेगा मैं आपको वही बता देता हूँ। मुझे नया चैनल अनुरोध करने विकल्प क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई भाई ऐसा होगा कि अपना जो जिसका रिजेक्ट हुआ वो ओपन करेगा, उसको ऑप्शन दिखाई नहीं देगा अपील करने का। वो क्यों नहीं दिखाई देगा वो यूट्यूब बताएगा खुद कैसे। हम इसे धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, यूट्यूब खुद बोल रहा है हम धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, क्योंकि हम अनुरोध की सावधानी पूरा समीक्षा कर रहे हैं, यानी कि सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पायलट प्रोजेक्ट जो है, पायलट प्रोग्राम सीख रहे हैं। यूट्यूब ने नया प्रोग्राम लाया तो थोड़ा बहुत यूट्यूब को नहीं पता है, तो इसलिए यूट्यूब खुद धीरे धीरे सीख रहा है कैसे क्या करना पड़ेगा इसके लिए।
इसलिए हो सकता है आपको यह अभी दिखाई ना दे, यानी कि हो सकता है आपको अभी दिखाई नहीं दे, लेकिन दिखाई देगा भी, समय लग सकता है इसके अंदर थोड़ा सा। यह भी संभव है कि आपको चैनल का पात्रताओं मापदंड पूरा ना पूरा हो, आपके चैनल को मूल पूरा बंद करने के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अपील का मूल्यांकन कई कारकों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जब आप अपील करोगे तो यूट्यूब खुद चेक करेगा कि जो आपने गलती करी है वो कितनी बड़ी गलती करी है, यानी कि जो आपने यूट्यूब को जो एक तरीके से जो आपने गलत करा है यूट्यूब के साथ, जो उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को एक्टिवेट करा है, कि किस कारण से करा है, कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है या फिर छोटी गलती करी है, यूट्यूब पे जो आपने वीडियो डाली है वो किस में चाइल्ड सेफ्टी के रिलेटेड तो नहीं है, या फिर कोई आपने ऐसी एक्टिविटी दिखाई है जो खतरनाक है, डेंजरस है। तो यूट्यूब चेक करेगा, उसके आधार पर आपका जो चैनल है उसको सेटिस्फाई करेगा कि आपकी जो अपील है वो एक्सेप्ट करी जाए या ना करी जाए, वो चेक करेगा, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करेगा। नए चैनल का अनुरोध करने के बाद क्या होगा, यानी कि अगर आपने रिक्वेस्ट सेंड करी तो उसके बाद आपका क्या होगा, यानी कि अगर आप नया चैनल बनाते तो उसके बाद का क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। अनुरोध की समीक्षा करने के बाद क्रिएटर को समीक्षा के परिणाम की एक नई ईमेल सूचना मूल बंद किए जाने चैनल से जुड़े ईमेल खाते पर भेजी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर जो आपका चैनल एक्सेप्ट करेगा, यानी कि आपने यूट्यूब को रिक्वेस्ट भेजी, आपका मेल बॉक्स पे ही आपका अप्रूवल आएगा कि आपका जो गूगल अकाउंट था वो एक्सेप्ट कर दिया गया है वाईटी स्टूडियो में, वो आपकी मेल पे आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने यूट्यूब को भेजा कोई रिक्वेस्ट कि मैंने गलती जो है मुझे माफ करना, मेरे चैनल वापस करा जाए, मैं दोबारा काम करना चाहता हूँ, तो अगर यूट्यूब एक्सेप्ट करता है, चेक करने के बाद जो उसका एल्गोरिथम है वो चेक करेगा कि आपने कितना नुकसान किया। देखो पहले नीचे साफ साफ लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, उसके बाहर जो आपने करा है उसके व्यवहार, कैसा व्यवहार किया था उसके साथ, कि आपने क्या डाला था, वो चेक करेगा, उसके बाद आपको भेजेगा। और जो भेजेगा वो किस चीज पे भेजेगा, आपको आपके ईमेल खाते पर भेजेगा कि आपका एक्सेप्ट कर दिया गया, आप दोबारा काम कर सकते हैं। यूट्यूब समुदाय का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बच्चों की सुरक्षा खतरे, जो आप मैंने पहले बताया आपको। जो इसका कहने वाला ये है कि आपने जो डेंजर एक्टिविटी दिखाई थी, कि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है कितना आपने वायलेशन किया है, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये वो चेक करेगा यूट्यूब की आपने कितना उसको भड़काया, कितना क्या करा है, कितना आपने ऐसी एक्टिविटी दिखाई कि जो हार्मफुल है, जो खतरे की घंटी है, उसको चेक करने के मुताबिक ही आपको एक्सेप्ट करेगा ये। यदि मेरा अनुरोध आवेदन यूट्यूब द्वारा स्वीकार हो जाता है तो क्या होगा, यानी कि अगर आपका यूट्यूब एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद क्या होगा। जिन क्रिएटर का आवेदन एक्सेप्ट कर लेगा यूट्यूब, उसके बाद क्या होगा, वो नई शुरुआत करेंगे, उनको नया मौका मिला। जैसे आप नया यूट्यूब बनाते, जैसे अभी आप यूट्यूब बनाते तो वैसे ही शुरुआत दोबारा होगी, जो आपका एलिजिबल क्राइटेरिया होगा वो आपको पूरा करना पड़ेगा। नए चैनल जरिए समुदाय पुनर्निर्माण पाएंगे, दोबारा सब्सक्राइबर मिलेंगे, यानी कि नए सब्सक्राइबर उसको मिलेंगे, दोबारा वो शुरुआत करेगा, उसको एलिजिबल क्राइटेरिया दोबारा पूरा करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा ऐसे ही जो चीजें होती है जो नए फ्रेश चैनल की, वो ही आपको दोबारा करनी पड़ेगी। कम्युनिटी देशनाशो वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, क्रिएटर नए चैनल स्वीकार सर पूरा, यानी कि आपको दोबारा कम्युनिटी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दोबारा वही सेम काम करना है। अगर आप दोबारा यही गलती करते तो आप दोबारा यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते, यूट्यूब साफ साफ कह रहा है। और कम्युनिटी गाइडलाइंस को लागू नियामक इसमें साफ साफ बोल रहा है कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस का ध्यान रखना है और नीतियों का जो उसकी पॉलिसीज है उसको ध्यान में रखना है, और फिर से निलंबित कर दिया जाएगा अगर दोबारा ये गलती करते हैं, फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव चैनल के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सर्कमवेंशन पॉलिसी वाली जो वीडियो है वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलता है अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय इंडियन आर्मी गाइस।